Remember, we have already studied two tenses, present tense and past tense. Present tense I have given in separate sections. Present indefinite separate, present continuous is separate, present perfect tense is separate, present perfect continuous tense is separate. But in past tense I have given is in a combination, is a combined video is given. Correct? So we have completed present tense and past tense. So today is the turn to complete future tense. आज future tense पढ़ने की बारी है. And after completing this tense, we'll be completing tenses overall. Tenses का पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा. करेक्ट? फ्यूचर टेंस ही पेंडिंग था, तो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग. करेक्ट? लेट्स स्टार्ट. देखिए, फ्यूचर टेंस, the future tenses means we are going to cover up all four kind of tenses of future. Future indefinite tense, it tells that an action will take place in the future. ये बताता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा, होने वाला है, ना तो हुआ था ना हो रहा है, बल्कि होगा. ओके, इसमें हम इंडेफिनिट चूंकि पढ़ रहे हैं, तो इंडेफिनिट में टू हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं. बेसिकली दीज आर कॉल्ड मॉडल्स. ये मॉडल्स का पोर्शन होता है, लेकिन यहां पर एज ए हेल्पिंग वर्ब वी आर गोइंग टू यूज देम. हेल्पिंग वर्ब विल, शैल और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. करेक्ट? रूल 1 अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, फुल स्टॉप और पॉजिटिव. मींस दिस फॉर्मेशन इज ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस. ये जो फॉर्मेशन हमने पढ़ा, ये पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है. Krishna will learn this chapter. Will learn. Can you see? Will learn. Krishna will learn this chapter. Correct? Will learn. If you underline will learn, see. This is correct. Krishna will learn. So you will be getting here will or main verb first form. इसका मीनिंग हुआ कृष्णा ये चैप्टर याद करेगा. कृष्णा विल लर्न दिस. करेक्ट? वो इसे याद करेगा, इसे पढ़ेगा, इसे मेमोराइज करेगा. ठीक है? इस तरीके से. इसका रूल 2 देखते हैं. दैट रिफर्स टू नेगेटिव. जो नेगेटिव होगा, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, फुल स्टॉप एंड फॉर्मेशन इज नेगेटिव. कृष्णा will not learn this chapter. We'll be underlining here will not learn this chapter. Correct? Will not learn. This is helping verb. By the way, not is not a helping verb, but that's included with will. So we'll be considering as a will learn. Correct? ये हो गया आपका नेगेटिव. मीन्स आपने क्या समझा? अगर हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाना है तो विल और शैल के तुरंत बाद नॉट का यूज करना है. कहां पे? सून आफ्टर, तुरंत बाद विल और शैल के. डन? अगला देखते हैं. विल ऑब्लिक शैल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क. इट्स इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चन वर्ड. ठीक है? इंटेरोगेटिव. ठीक है? तो ऐसे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, यानी विल और शैल से बिगिन करेंगे उनको. तो विल कृष्णा लर्न दिस चैप्टर एंड क्वेश्चन मार्क. क्या कृष्णा ये चैप्टर पढ़ेगा? क्या कृष्णा ये चैप्टर याद करेगा? ठीक है? तो यहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? विल, और यहां पे जाएंगे लर्न. ठीक है? देन फोर्थ कम्स डबल इंटरोगेटिव. ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियोज में समझा चुके हैं कि इंटरोगेटिव से डबल इंटरोगेटिव कैसे बनता है. मतलब कैसे हम बोल पाते हैं कि द सेंटेंस इज डबल इंटरोगेटिव. जब एक ही सेंटेंस में 2 बार क्वेश्चन किया जाता है. जैसे विल लगने से यहाँ इंटरोगेटिव बना, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड एक और एडिशनल लग गया और विल भी लगा हुआ है, इसलिए डबल इंटरोगेटिव हो गया. ठीक है? तो और अगर जानना है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं. यू विल बी गेटिंग बेटर ओवर देयर. व्हेन विल कृष्णा लर्न दिस चैप्टर. ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? कृष्णा चैप्टर, क्या कृष्णा यह चैप्टर याद करेगा? ये क्वेश्चन ये बता रहा है. क्या ये कृष्णा ये चैप्टर पढ़ेगा, याद करेगा? ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कृष्णा ये चैप्टर कब पढ़ेगा. जब कब पढ़ेगा
तब हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव इंक्लूडिंग क्वेश्चन वर्ड, यानी जो क्वेश्चन वर्ड आएगा WH वर्ड्स यूज करेंगे तब वो हमारा आपका इंडेफिनिट इसका डबल इंटरोगेटिव बन जाएगा। बात क्लियर हुई। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है हमको? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट टेल्स दैट एन एक्शन विल बी टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर। विल बी हो रहा होगा, ऐसा होगा इंडेफिनिट टेंस, हो रहा होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो विल बी टेकिंग प्लेस, will, shall plus be और main verb ing, this is helping verb which we are going to use throughout the tenses, जो हम पूरे टेंस में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी सब्जेक्ट प्लस will ऑब्लिक shall प्लस be प्लस main verb ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर फुल स्टॉप और पॉजिटिव फॉर्मेशन आ गया हमारा। मीन्स कृष्णा विल बी लर्निंग, मेन वर्ब की आईएनजी, तो लर्न मेन वर्ब है, आईएनजी लगा दिया, तो बिकेम विल बी लर्निंग दिस चैप्टर, कृष्णा ये चैप्टर पढ़ रहा होगा। हाँ, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और फुल स्टॉप, यानी नेगेटिव फॉर्मेशन आ गया हमारा। अब नॉट की पोजीशन कहाँ है कि वर्ब हमारी विल बी, शैल बी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट की पोजीशन दोनों के मिड में आएगी। नॉट विल बी टेकिंग पोजीशन द मिड ऑफ बोथ विल एंड बी। विल बी के बीच में मतलब फॉर्मेशन क्या बना? विल नॉट बी, शैल नॉट बी, दिस इज द फॉर्मेशन, इजंट इट? तो कृष्णा विल नॉट बी लर्निंग दिस चैप्टर, कृष्णा ये चैप्टर नहीं पढ़ रहा होगा, इस तरह हमको समझना है, करेक्ट। अब अगला अगर समझेंगे हम इसमें, नेक्स्ट की बात करते हैं, विल यानी इंटरोगेटिव की बात करेंगे, तो विल शैल सब्जेक्ट बी MVING ऑब्जेक्ट अदर क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव, यानी विल और शैल से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ वैसे विल शैल से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन बन जाएगी विल कृष्णा बी लर्निंग दिस चैप्टर, क्या कृष्णा ये चैप्टर पढ़ रहा होगा, क्या कृष्णा ये चैप्टर याद कर रहा होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट और बी। अब देखो सब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर बी और विल के बीच में आ गई, शैल और बी के बीच में सब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। ये सबसे चीज है विच इज टू बी नोटेड, जो आपको याद ही रखना है। मेन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर क्वेश्चन मार्क, डबल इंटरोगेटिव हो गया। तो व्हेन विल कृष्णा बी लर्निंग दिस चैप्टर, कृष्णा ये चैप्टर कब याद करने वाला है, कब याद करेगा। दिस इज योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। टू स्टार्ट future perfect tense, okay, with a new energy, look at the board. Future perfect tense, it tells that an action will have taken place in the future, means कोई काम है जो हो चुका होगा, बोलिए मेरे साथ, कोई काम है जो हो चुका होगा, ना हो रहा है ना होगा, हो चुका होगा, that is called future perfect tense, okay। हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे तो हम यूज कर रहे हैं विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, करेक्ट। रूल 1 की बात करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, विल लेंगे, हैव लेंगे, ठीक है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर फुल स्टॉप और पॉजिटिव। देन ही विल हैव रिटन अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव की बात हो रही है। ही विल हैव, ही लिखा सब्जेक्ट हो गया, विल आ गया, देन हैव मींस थर्ड, हैव उसका हेल्पिंग वर्ब में लगा हुआ है, देन रिटन मींस थर्ड फॉर्म। ही विल हैव रिटन अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स, यानी जब भी हमारा थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा तो विल लगाएंगे, हैव लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो बन जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। बाकी डेडेस आगे चीजें बढ़ जाएंगी। देन नेगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर फुल स्टॉप और नेगेटिव, यानी नॉट की पोजीशन कहां आ गई? विल और हैव के बीच में। ही विल नॉट हैव रिटन अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स, उससे स्टूडेंट्स के लिए नोटिस नहीं लिख चुका होगा। विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट हैव
मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव। अगर क्वेश्चन पूछना है तो इसको यूज करेंगे। विल ही यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, विल और सब्जेक्ट के बीच में, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आया, तो विल ही हैव रिटन अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, हियर बी यूजिंग क्वेश्चन मार्क, करेक्ट, विल ही हैव रिटन अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स। फिर डबल इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड, विल और शैल, सब्जेक्ट हैव, मेन ऑफ थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, क्वेश्चन मार्क, डबल इंटरोगेटिव, ओके। व्हाट विल ही हैव रिटन फॉर द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के लिए क्या लिख चुका होगा, व्हाट विल ही हैव, करेक्ट, व्हाट के बाद विल आया, विल के बाद ही के बाद हैव, व्हाट विल ही हैव रिटन फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये थे चारों पार्ट, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं जो हमारा बचा हुआ था ना ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी लास्ट पार्ट, नाउ द लास्ट पार्ट इज गोइंग ऑन, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। इट टेल्स दैट एन एक्शन विल हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर, कोई काम है जो फ्यूचर में हो रहा होगा। अब फिर से कंफ्यूजन वाली बात आ गई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो टेल्स हो रहा होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो टेल्स हो रहा होगा, बट इसमें टाइम इज गिवन, उसमें टाइम इज नॉट गिवन, बस ये फर्क है, बार बार ये समझा रहे हैं, फिर से समझ लीजिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम इज नॉट गिवन, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम इज गिवन, करेक्ट, बस ये डिफरेंस दोनों का। तो विल, शैल, हैव, बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी, देखो नाम से देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट मींस विल हैव, शैल हैव, कॉन्टिन्यूअस मींस मेन वर्ब आईएनजी, तो विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब आईएनजी, नया टेंस है इसलिए बीन ऐड हो गया। सब्जेक्ट विल हैव बीन, मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अदर, पॉजिटिव, राम विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट विल हैव नॉट, विल नॉट हैव, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, मेन वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अदर, राम will not have been reading this book since morning. Will, shall, subject have been, object since for this. Will Ram have been reading this book since morning? Will Ram have been reading this book since morning? क्या राम ये बुक सुबह से पढ़ रहा होगा, करेक्ट, यानी will की फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन कहां हो गई, एट फर्स्ट, सबसे पहले, फिर हमारा क्या आया, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा हैव, फिर आएगा बीन, इसके बाद हम यूज करेंगे मेन वर्ब की इन फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस और फॉर में से एक चूज करना होगा, फिर अदर पार्ट डालेंगे, फिर आपका पंक्चुएशन आएगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, व्हाटएवर you wish to put over there, whether if you are starting the sentence with will, absolutely क्वेश्चन हो गया हमारा इंटरोगेटिव का। नाउ इट कम्स अबाउट डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव यू ऑलरेडी नो, में बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के साथ रूल 3 हमारा पूरा रिपीट हो जाएगा। देन व्हाई विल राम हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, राम ये किताब, राम ये बुक सुबह से क्यों पढ़ रहा होगा, शाम को पढ़ लेता था जब, तो भी खैर ये केवल क्वेश्चन की बात है, that we need to understand the question and this formation. I hope now future tense is clear, means present tense I have already taught, past tenses I have already taught, and now today we have completed future tenses, isn't it? So हम एक्टिव पैसिव वाइज भी पढ़ेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, कंडीशनल्स पढ़ेंगे, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, सब कुछ पढ़ेंगे जो भी पढ़ना है, करेक्ट, इवन लिटरेचर भी हम लोग पढ़ेंगे। आपको अगर कोई चैप्टर स्पेशली कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इफ यू विश टू स्टडी और रीड टू गेट एनी स्पेशल टॉपिक ओवर देयर, you may comment and let me know, sir, this please explain this topic, so I'll be doing the same for you, isn't it? Okay, keep watching, stay tuned, like the video, subscribe the channel and do share the video. Thank you so much.